इस वक्त की नई दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर के आ रही। IEMS और ब्रांडमैन इंडिया द्वारा आयोजित MSME कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2023। IEMS और ब्रांडमैन इंडिया के संयुक्त प्रयास से MSME कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2023 LTG ऑडिटोरियम में धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें व्यापार जगत के प्रमुख हस्तियों का एक साथ लाया गया और ज्ञानवर्धन चर्चा और उत्कृष्ट उपलब्धियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि IEMS के दूरदर्शी संस्थापक अंकित कौशिक इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रहे, जिन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में अपने समर्पण का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम ने न केवल अपने प्रभावशाली वक्ताओं के लिए बल्कि अपने मुख्य अतिथियों के स्तर के लिए भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री जितेंद्र सिंह संटी, अर्नेस्ट नाना अदजेई, राजनैतिक और आर्थिक मंत्री, परामर्शदाता घाना दूतावास अस्मा गुलजार, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर रविंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रमुख अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो डॉक्टर अनुभा वालिया, संस्थापक प्रिज्म, भारत की सबसे प्रभावशाली कारपोरेट ट्रेनरों में से एक, रोहन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और जीवन कोच, डॉक्टर ममत मोहन सिंह, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता, महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज, सुनील यादव, राज्य अध्यक्ष OBC मोर्चा दिल्ली भाजपा, जितेंद्र महाजन, दिल्ली विधानसभा सदस्य और अजय महावर, मुख्य सचेतक विपक्ष दिल्ली विधानसभा आदि लोग शामिल रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए दिल्ली से राजेश मंडल की रिपोर्ट। मेरा नाम अंकित कौशिक है। आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ब्रांडमैन इंडिया एंड IEMS। आज नई दिल्ली में LTG ऑडिटोरियम में हमने एक MSME कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल अवार्ड इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इसका सोल एम था देश भर से अलग अलग MSMEs को और अलग अलग ऐसी पर्सनालिटीज़ को जो अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मान देना। दूसरा हमारा सोल एम था कि अलग अलग फील्ड में जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं उनका एक इंटरेक्शन हो। इट वाज अ मीट ऑफ स्टार्टअप्स एंड सम MSMEs एंड सम इन्वेस्टर्स। तो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। अलग अलग स्टेट से अलग अलग देशों से लोग आए, बहुत VIP गेस्ट आए, उनको हमने सम्मानित किया। और आप सभी मीडिया का, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके सपोर्ट की वजह से प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। अब 2023 में वी हैव डन ऑलमोस्ट 11 इवेंट इन दिल्ली एंड मुंबई। अब 2024 आ रहा है तो वी आर प्लानिंग हमारे कम से कम 12 इवेंट हो, पर मंथ हमारे एक इवेंट हो इसी तरह का MSMEs का। देखिए अभी दिस इज़ न्यू इंडिया, ओके, दिस इज़ न्यू भारत। तो मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी MBA एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस प्लानिंग में रही और IMS के ज़्यादातर प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। तो हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका आपस में नेटवर्किंग कराने की कोशिश करते हैं। इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ, इसी थिंकिंग के साथ, इसी थिंक टैंक के साथ वी आर गोइंग अहेड। थैंक यू।
रखेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? एमएसएमई को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी ये सतत प्रक्रिया है और मैं सेकंड टाइम आया हूँ इनके इस कार्यक्रम में। और विविध क्षेत्रों से जो अचीवर्स हैं उनको ढूंढना, लिस्टिंग करना, उनको संपर्क करना और उनको सम्मानित करना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं, सोर्सेज भी जुटाने पड़ते हैं और उनको बाद में एग्जीक्यूट करना सही तरीके से। इनके कार्यक्रम से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में एक छोटा सा प्राइज़ भी मिलता था तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देता था। तो ये इनके कैरियर्स में, इनके फील्ड में इन सब को प्रोत्साहन देगा। इस प्रकार के अचीवर्स को जो यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और मैं अपनी तरफ से इन सबको, आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ और जिनको भी अवार्डी हैं, जो जिनको अवार्ड मिल रहा है, उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की भी और देता हूँ। क्या कहेंगे, समाज के अलग अलग विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? मैं IEMS और ब्रांडमैन के तीसरे कार्यक्रम में आया हूँ और इनके यहाँ मैं देखता हूँ जो भी पर्सन आते हैं क्वालिटी ऑफ पर्सन होते हैं और देश के कोने कोने से अच्छे काम करने वाले लोग। क्योंकि आज हर इंसान अपनी कमाई का साधन ढूंढता है, जरूरी भी है, बट उसके साथ साथ जब कोई देश के लिए करता है, मानवता के लिए करता है, उसको तो सम्मानित करना बनता ही है जी। और वो भी जेन्युइन लोगों को ढूंढ के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इनके कार्यक्रम में जितने भी लोग आते हैं वो सारे ही क्वालिटी ऑफ पर्सन होते हैं। मैं देख रहा था कोई महाराष्ट्र से, कोई केरला से, कोई उड़ीसा से, कोई नेपाल से तक से लोग आए हैं। तो इतने लोगों को ढूंढना, फिर उनको चिन्हित करना, फिर उनको अवार्ड देना बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंथी है। लेकिन उन्होंने हर साल इस कार्यक्रम को किया है। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में जाके इस खुशबू को और फैलाएं कि हम दिल्ली से अवार्ड लेके आए हैं, आप भी सेवा करिए। सबको बोलें कि सेवा का एक कीमत है, वो कीमत बेशकीमती है। जो सेवा करते हैं उनका ही नाम रोशन रहता है, पैसे वालों को कोई नहीं पूछता है। ये मेरा क्या है। के लिए क्या कहेंगे, व्यवस्था कैसी लगी? बहुत ही अच्छा, इनका वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है। इसीलिए मैं आज बहुत बिजी होने के बावजूद, मेरा खुद का कार्यक्रम चल रहा था वहाँ, मैंने कहा नहीं, मैंने वायदा किया है। इन्होंने मेरी वजह से कार्यक्रम 1 घंटा लेट भी किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें। अपनी तरफ से दिल्ली की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे समाज? दिल्ली की जनता को यही अपील करूँगा कि अब देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में कई जगह पे कोविड का वेरिएंट फिर आना शुरू हो गया है, इसलिए सावधानी रखें। जो वैक्सीनेट हैं वो ठीक है, जो जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया दोबारा भी वैक्सीनेशन करा लें और ख़ास करके भीड़ भाड़ वाले स्थान से जाने से बचें। क्योंकि पहली बार भी हम लोगों ने कोताही करी थी, हम लोगों ने, कि हम लोग परवाह नहीं किए थे, वही लोग बाद में रगड़े में आए। इसलिए हम चाहता हूँ कि लोग अपनी तैयारी खुद करें। प्रशासनिक तैयारी से ज़्यादा, हमारे घर में बिजली नहीं आती, हम इन्वर्टर लगाते हैं, हमारे घर में पानी साफ़ नहीं आता, RO लगाते हैं। तो क्यों ना, अगर ऐसा कोई डाउट है तो हम अपने अपने घर में एक एक कंसंट्रेटर क्यों नहीं रख सकते, एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं रख सकते। तो मैं जनता को ये अवेयर करूँगा कि आप खुद अपने लिए करिए, देश के लिए करिए, मानवता के लिए।